हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एग्जाम फ्रेंड 365 में। तो हम लोग तैयार हैं हम लोग 4 अंकों के प्रश्न को करने के लिए, जो एग्जाम में आपसे यानी कि बिल्कुल आसान प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्नों को यहाँ पे आपको सॉल्व कराया जाएगा। पिछले वीडियो में हम लोग कई यानी कि प्रश्नों को देखें जो आसान प्रश्न है जिन्हें 4 अंक में पूछा गया है। तो ऐसे ही प्रश्नों को आपको चुन के लाया जाता है। जो 4 अंकों के प्रश्न हो बिल्कुल आसान तरीके से हो, उसे आप सीख लें। निश्चित रूप से इसको दोहराया जा सकता है। जैसा कि देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा गया है। इस प्रश्न का उत्तर यानी कि चैप्टर नंबर 2 से ये प्रश्न है आपका बहुपद। क्वेश्चन को पढ़कर ही पता चल जाएगा कि ये बहुपद चैप्टर से है और चैप्टर नंबर क्या है, 2 है। तो लिखा है द्विघात बहुपद 6x² - 3 - 7x के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा बहुपद के गुणांकों तथा शून्यकों में पुष्टि कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर में पूछा गया। बहुत ही आसान तरीके से इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और 4 नंबर को लिया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को अगर मान लीजिए एग्जाम में दे दिया जाए तो इसे हम लोग कैसे लगाएंगे, आप यहाँ पर देखें। तो जो बहुपद दिया है उसका हमें शून्यक, पहले तो हम लोग सबसे पहले शून्यक ज्ञात करेंगे और शून्यक ज्ञात करने के बाद हम लोग उसके गुणांकों तथा शून्यकों में क्या करेंगे, पुष्टि करेंगे यानी कि सत्यापन करेंगे। तो सबसे पहले तो शून्यक तो हम लोग ज्ञात कर लें। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए ना, जो बहुपद दिया रहता है उसके बराबर हम लोग शून्य लेते हैं। यानी कि बहुपद जो दिया है उसके बराबर हम लोग क्या लेते हैं, शून्य लेते हैं। तो इसको जो है कैसे भाषा प्रयोग करना है, कैसे लिखना है, इसको आप देखिए। तो यहाँ पर हम लोग पहले लिखेंगे शून्यकों के लिए। शून्यकों के लिए देखिए, शून्यकों के लिए यानी कि जो शून्यक हमें निकालने हैं ना, शून्यकों के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 6x² - 3 - 7x जो दिया इसके बराबर हम लोग क्या ले लेंगे, 0। यानी कि जो बहुपद दिया है उस बहुपद के पूरे के बहुपद के बराबर हम लोग क्या लेंगे, 0 लेंगे। ठीक, अब बात यहाँ से हमारी बन जाएगी। अब यहाँ से हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए पहले इसको अच्छे से तो हम लोग मतलब अरेंज कर लें, व्यवस्थित करना पड़ेगा। -7x पहले रहेगा, -3 बाद में रहेगा। ठीक है, ऐसे। अब इसे हमें करना है 6 का गुणा 3 में कराएंगे तो 6 × 18, घटाने पे 7 लाना है और गुणा करने पे आपको 9 लाना है। तो 9 - 2 पे सेट हो जाएगा। 6x² - 9 - 2 कर दीजिए, x - 3 बराबर 0। ये सारी चीजें हम पढ़ा चुके हैं, आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। 6x² - इधर गुणा कराएंगे 9x धन 2x - 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है। 3 के साथ जो है x भी कॉमन है, 3x। तो 3x यानी कि भाग देंगे तो केवल यानी कि यहाँ पे बच जाएगा आपका 2x। 2x 3 से भाग देंगे 2 बार में और 1x बचेगा। 3 से इसको भाग देंगे 3 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस कुछ नहीं कॉमन रहता है, कॉमन नहीं तो धन 1 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे 2x - 3 बराबर हो जाएगा आपका 0। अगले लाइन में 2x - 3 और अगले क्वेश्चन में 3, इसे जो है इसे लिखेंगे 3x धन 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 2x - 3 बराबर 0 लेंगे, फिर लिख देंगे या 3x धन 1 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पक्षांतर करेंगे तो x का मान निकालेंगे तो पहले 3 हो जाएगा और इसके नीचे आ जाएगा 2। तो x का मान 3/2 आ रहा है। यहाँ पे x का मान निकालें तो पहले पक्षांतर करेंगे -1 का, फिर पूरे का बटा नीचे हो जाएगा 3। तो x के 2 मान यहाँ पे निकल कर आए, x बराबर 3/2 और x बराबर -1/3। तो यही जो है इस बहुपद की क्या है, 2 शून्यक है। तो शून्यक तो हम लोग बहुत आसानी से हम लोग ज्ञात कर लिए। अब शून्यक ज्ञात करने के बाद, ये तो आपको पता है शून्यक ज्ञात करने आपको आता है, नहीं आता है तो जाके पिछला वीडियो देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो शून्यक हम लोग ज्ञात कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। क्या करेंगे, सत्यता की जांच। यहाँ पे लिखा है ना, गुणांकों, बहुपद के गुणांकों तथा शून्यकों में पुष्टि कीजिए। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सत्यता की जांच। तो यहाँ पे कभी कभी यही शब्द लिख कर आता है, सत्यता की जांच। ठीक है, तो सत्यता की जांच में हम लोग सबसे पहले शून्यकों का, ये सूत्र है आपको पता होगा, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग बराबर होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक। ये आपको पता है, ये सारी चीजें बता दी गई हैं। तो शून्यकों का योग निकालने का ये तरीका होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो शून्यक आपको मिल चुका है, तो शून्यकों का योग कर लीजिए। 3/2 धन -1/3, ये जो है शून्यकों का योग हो गया बराबर
यहाँ पे सबसे पहले माइनस है तो माइनस एक्स का गुणांक, यानी कि बहुपद में जो एक्स का गुणांक है वो क्या है, -7 है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -7 पूरे का बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये देख रहे हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है वो कितना है, 6 है। चलिए इन दोनों का लसा लीजिए, इनका लसा हो जाएगा 6 हो जाएगा। 2 से 3 6 को भाग देंगे 3 3 तरीके 9 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, 3 से भाग देंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस से माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा। ठीक है, और 9 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा 7/6 और बराबर यहाँ पर भी 7/6। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये दोनों पक्ष क्या हुआ, बराबर हो गया। जब दोनों पक्ष बराबर हो गया तो इसका मतलब शून्यकों का यानी कि शून्यकों का जो योग है ये जांच हो चुका है। और यहाँ पे लिख देंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। क्या लिख देंगे, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक है, नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, देख लेते हैं दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ओह नहीं, नीचे आप देख नहीं पा रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है। ये 7/6, ये भी 7/6 है। ठीक है, नीचे बस लिखे हैं दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। और यहाँ पर हम लोग शून्यकों का योग ज्ञात किए, शून्यकों का गुणनफल नेक्स्ट निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल तो शून्यकों का गुणनफल होता है अचर पद। क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आप जान लें। शून्यकों का गुणनफल निकालने का सूत्र होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्य कौन है, शून्यक यही तो है। तो शून्यक ये है तो शून्यकों का योगफल कर लीजिए, यानी कि जो शून्यक है इनका गुणनफल यानी कि 3/2 गुणे -1/3 बराबर अचर पद कितना है, देख लीजिए अचर पद इसमें कितना है, बहुपद का जो अचर पद है वो क्या है, -3 है। तो -3 रख लीजिए पूरे के बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 6 है। तो यहाँ पे गुणा करेंगे 3 से 3 कट जाएगा तो -1/2 हो जाएगा बराबर। यहाँ पे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पर भी -1/2। तो यहाँ पर भी आपका क्या हो गया, बायां पक्ष बराबर हो गया किसके, दायां पक्ष के। तो यहाँ पर भी बायां पक्ष और दायां पक्ष आपस में क्या है, बराबर है। तो देख पा रहे हैं आप, यानी कि सत्यता की जांच या पुष्टि हो चुकी है कि शून्यकों बहुपद के गुणांक और शून्यकों के बीच पुष्टि भी हो चुकी है। उस बात को हम लोग सत्यता की जांच भी बोलते हैं। ये प्रश्न में जो पूछा था ये सारी बातें यहाँ पे हो गई हैं। ऐसे प्रश्न को आपसे जो है 4 नंबर में पूछा गया था। तो निश्चित रूप से यानी कि बहुपद में ज़्यादा प्रश्नावली नहीं है, आपको पता है बहुपद में यानी कि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन सीमित है। तो इस क्वेश्चन को निश्चित रूप से पूछेगा इस बार, इस बात को आप ध्यान में रखें। और निश्चित रूप से ये चार अंक को आपको जो है प्राप्त हो जाएंगे अगर इसे आप लगाते हैं एग्जाम में। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगले प्रश्न को आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे। ये क्वेश्चन भी 2020 और 2022 में आपसे पूछा गया। यह भी 4 अंक में आपसे पूछा गया। यह भी प्रश्न जो है मैं कितना बार बता दिया, चैप्टर नंबर 1 जब पढ़ाया था तो उसमें मैं बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाएगा और पूछेगा। अब भी मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन को आप तैयार कर ले, अगर तैयार नहीं किए तो इसमें सिर्फ भाषा को समझना होता है, भाषा ही लिखना होता है। तो इसे आप तैयार कर ले, नहीं तो पछताने की बात रहेगी। तो लिखा है दिखाइए कि 3 करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि हमें ये दिखलाकर बताना है, सिद्ध करना है कि 3 करड़ी में 2 जो है क्या है, एक आपका अपरिमेय संख्या है। तो कई बार मैं इस क्वेश्चन को पढ़ा चुका हूँ, पुराने बच्चे जो होंगे उनको समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे, देख लेंगे ये सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर जो पुराने बच्चे हैं तो वो भी जो है पेन कॉपी लेकर सॉल्व करें और आंसर को मिलाएं, देखें उनसे लग पा रही है क्वेश्चन कि नहीं लग पा रही है। तो इसमें दिखलाना है हमें कि ये जो है अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग इसके विपरीत, ठीक इसके विपरीत मानेंगे कि ये जो है अपरिमेय नहीं परिमेय संख्या है। इसके विपरीत हमें दिखलाना है अपरिमेय, लेकिन हम मानेंगे इसको परिमेय। तो यहाँ पे लिखा जाएगा, माना 3 करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। बात समझ में आ गया। पहली लाइन हम मान लेंगे कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तब अगर ये परिमेय संख्या है तब इसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं या A/B के रूप में लिख सकते हैं। तब यानी कि 3 करड़ी में 2 बराबर हो जाएगा A/B।
बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी राशि परमेय संख्या होती है ना तो उसे यानी कि अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि a बटा b के रूप में लिख सकते हैं। क्वेश्चन में लिख देंगे जहां a व b सह अभाज्य पूर्णांक है। क्या है? सह अभाज्य पूर्णांक है और b नॉट इज इक्वल टू क्या है? 0। बात समझ में आ गई होगी आपको। a और b क्या है? सह अभाज्य पूर्णांक है और b नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि b जो है 0 नहीं है। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे? पक्षांतर कर लेंगे, बस करड़ी वाले राशि को बचाते हैं और सबको पक्षांतर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका a बटे b है, ये 3 जो आएगा इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये 3 जो है इसके नीचे आ जाएगा। इसे हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, या इक्वेशन 1 मानो या समीकरण 1 मानो या ना मानो छोड़ दो। यहाँ पे लिखेंगे, आप लिखेंगे चूंकि यहाँ a, b व 3 पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक हैं। इसलिए करड़ी में 2 इसलिए पूर्णांक है, तो इसलिए a बटा 3b परिमेय है, परिमेय संख्या है। बात को समझे यहाँ पे, चूंकि हमने मान लिया यहाँ पे a b 3 पूर्णांक है। a b को तो हम पूर्णांक मान चुके हैं, a b पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, तो a b वो 3 पूर्णांक है, इसलिए क्या है? a बटा 3b परिमेय संख्या होगा। अगर पूर्णांक यानी कि अंश और हर के रूप में लिखा हो तो क्या होता है? परिमेय संख्या ही होता है। तो ये जो है आपका यहाँ पे ये जो है आपका परिमेय संख्या है। ठीक, परंतु तब ध्यान दीजिएगा, तब अगर ये परिमेय संख्या है तो इसी के बराबर क्या है? करड़ी में 2, तब करड़ी में 2 भी परिमेय संख्या होगा। सीधी सीधी बात है, परिमेय संख्या होगा। क्यों? अगर ये जो है परिमेय संख्या है तो ये भी तो परिमेय संख्या होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। लेकिन ये विरोधाभास है, करड़ी में 2 जो है परिमेय संख्या नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे लिखेंगे लेकिन करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। इस बात को आप जानते होंगे, करड़ी में 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो लिखेंगे तब अतः हमारी परिकल्पना गलत होती है कि 3 करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। इतना भाषा आप लोग को लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें लिखने का ही नंबर है इस क्वेश्चन के लिए। तो बात हम समझ चुके हैं। अतः हमारी परिकल्पना क्या होती है? गलत होती है कि 3 करड़ी में 2 क्या एक परिमेय संख्या है। पहले हम मान चुके थे कि ये परिमेय संख्या है, तो हमारी परिकल्पना क्या हो गई? गलत साबित होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, यहाँ पे लिख लेंगे अतः 3 करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अब जो है चीजें आपको समझ में आ गई होगी। बस इतना ही भाषा आपको लिखना है, ऐसे भाषा का प्रयोग करना। इस प्रश्न के लिए आपको 4 अंक जो है मिल जाएंगे। तो देख चुके हैं, समझ चुके हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है? मान लेना है जो भी राशि दी गई है उसको मान लीजिए कि वो परिमेय है। अपरिमेय सिद्ध करना है तो परिमेय मान लीजिए। अगर परिमेय है तो उसे a बटा b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a और b क्या हो? सहभाज्य पूर्णांक है और b नॉट इक्वल टू 0।
फिर उसके बाद से यहाँ पे पक्षांतर करके करड़ी वाली राशि बचानी है। करड़ी में 3 को इधर भेज देंगे, करड़ी में 2 बचा लेंगे। तो A3B, जो AB वो 3 पूर्णांक है। आप देख पा रहे हैं पूर्णांक है, जब पूर्णांक है तो इसका मतलब यानी कि A/3B क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। और जब परिमेय संख्या होगा तो ये बराबर है इसके करड़ी में, तब करड़ी में 2 भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। लेकिन करड़ी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी परिकल्पना क्या होती है, गलत हो जाती है कि 3 करड़ी में 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। जब हमें ये साबित हो गया, ये पता चल गया कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या के साथ अगर गुणांक भी किसी भी राशि की गुणा की जाए तो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो इस नियम से अतः 3 करड़ी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, निश्चित रूप से पूछा जाएगा। तो इसे आप जो है बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ के इसे तैयार करें। और अगले क्वेश्चन को ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को फिर हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। बस आज के लिए इतना ही।